आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 जो कि पाकिस्तान एक लंबे अरसे के बाद होस्ट कर रहा है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए जो अफगानी भाई हैं उनको मतलब जो है वो वीजा देने से इनकार कर दिया। और आई थिंक कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ी गलती जो है वो अफगानियों की है। अगर आप देखें तो पीछे से अफगानिस्तान की जो अवाम है वहां पर पाकिस्तान के अंदर इनको बहुत ही मुश्किल से निकाला है और ये लोग यहाँ पर आकर मतलब डेरे जमा लेते हैं। और भारतीय मीडिया जो कि मतलब वो तो इस चीज का इंतजार करने के ऊपर तुली रहती है कि कभी इस तरह का मौका मिले। और उन्होंने अफगानिस्तान की हमायत के ऊपर मतलब जब पोस्टें डालना शुरू कर दी, वीडियो बनाना शुरू कर दी पाकिस्तान के खिलाफ। देखें, आपको एक चीज याद दिलाता चलूं, 2023 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप था उसमें आप तो शौकीनों की बात कर रहे हैं, आप तो जो अवाम है जो पब्लिक है उसकी बात कर रहे हैं ना कि अफगानिस्तान की पब्लिक पाकिस्तान के अंदर जो है वो नहीं आ रही। इंडियन टीम ने और इंडियन जो गवर्नमेंट है उन्होंने पाकिस्तान का ना तो कोई जर्नलिस्ट जाने दिया इंडिया में और ना ही कोई दूसरा सेलिब्रिटी। मतलब इंडिया खुद इतना नीचे गिर सकता है, आईसीसी ने भी उस वक्त इंडिया को कुछ नहीं कहा। तो आज इंडिया क्यों किस मुंह से मेरे ख्याल से इस चीज के ऊपर सवाल कर रहा है। आई थिंक मेरे ख्याल से इस चीज के बारे में इंडिया को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप देखें तो 2023 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान के बड़े बड़े यूट्यूबर, पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नलिस्ट, फिर उसके बाद आपके जो है वो बड़े बड़े न्यूज चैनल, स्पोर्ट्स चैनल जिनके ऊपर बैठने वाले जो है वो तजियाकार, मतलब अगर आप देखें तो किसी को भी पाकिस्तान के अंदर जिसकी रिहाइश थी पाकिस्तान के अंदर तो रहने बल्कि जो यूके के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानी रहते हैं, जो अमेरिका के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानी रहते हैं, भारतीय जो गवर्नमेंट है उन्होंने उसको भी वीजा नहीं इशू किया। और आज जब जो अफगानिस्तान, हालांकि पाकिस्तान तो इंडिया में जाकर क्या करता है, एक वैलिड था अगर इंडियन गवर्नमेंट अगर पाकिस्तान के अवाम को जो है वो वीजा दे देती। और जो है वो दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं अफगानिस्तान को, तो अफगानिस्तान जो है वो अफगानिस्तान की जो अवाम है वो इधर पाकिस्तान में आकर जब इलीगल तौर पर रहना शुरू कर देते हैं। और आई थिंक यही सबसे बड़ा रीजन है। क्योंकि अगर आप देखें तो हमें इस चीज से कोई इशू नहीं है कि अफगानिस्तान जो है वो अफगानिस्तान की पब्लिक आकर यहाँ पर जो है वो मैच देखे या ना देखे। क्योंकि अगर अफगानिस्तान की पब्लिक यहाँ पर आएगी तो हमारे स्टेडियम मतलब भरेंगे, हमारे स्टेडियम में अवाम आएगी। हमें इस चीज से हमें कोई जो है वो गर्ज नहीं कि अफगानिस्तान की अवाम आए या ना आए। लेकिन फिर जब ये लोग यहाँ पर आकर डेरे जमा लेते हैं, फिर उसके बाद जाने का नाम नहीं लेते। और पाकिस्तान में जो जो पाकिस्तान जो एक लंबे अरसे से टेररिज्म का शिकार रहा है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ इन अफगानिस्तानियों का है। मैं तमाम अफगानिस्तानियों को जो है वो इस चीज का जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा, बल्कि उन चुनिंदा को ठहरा रहा हूं जो कि इस चीज में मुलव्वस होते हैं। और दूसरी तरफ आई थिंक शर्म आनी चाहिए भारतीय मीडिया को, भारतीय जो है वो न्यूज चैनल जो कि अपने नाम के ऊपर तो वो यही कहते हैं कि हम सच्ची खबरें लेकर आते हैं, लेकिन आई थिंक जो है वो पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा करते हैं जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ। और आपने देखा कि ये जो अफगानिस्तान का इश्यू था, इसमें मतलब किस तरीके से उन्होंने इस चीज को टैकल किया। और फिर पाकिस्तान के स्टेडियम को लेकर उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की कि पाकिस्तान के स्टेडियम में ये हो रहा है, वो हो रहा है। आपने आकाश चोपड़ा का बयान सुना, आपने जो इंडियन मतलब बड़े बड़े जर्नलिस्ट, बड़े बड़े जो है वो तुरम खान, वो इस चीज का दावा करते हैं कि पाकिस्तान के स्टेडियम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट नहीं करेंगे। और आपके सामने है कि लाहौर का जो स्टेडियम, फिर उसके बाद पिंडी का स्टेडियम, मतलब किस तरीके से वो जो है वो एक नई दुल्हन की तरह मतलब सजा हुआ है। और आई थिंक ये चीजें तमाचा है इंडियन मीडिया के ऊपर, इंडियन जर्नलिस्ट के ऊपर। और इंडियन जर्नलिस्ट और मीडिया तो एक तरफ, अगर इंडिया के एक्स क्रिकेटर्स, मैंने कल भी कल की वीडियो में भी इस चीज का जिक्र किया था कि एज अ एक्स क्रिकेटर आई थिंक इनको कुछ ना कुछ ख्याल करना होगा। क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से अगर आप देख लें तो लेजेंडरी वसीम अकरम, फिर उसके बाद शुएब अख्तर होंगे, फिर उसके बाद और मतलब आप किसी भी खिलाड़ी का नाम ले लें, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स ने इस तरीके के बयान देकर कभी भी फेम हासिल करने की कोशिश नहीं की। और भारत की तरफ से मैं आपको कोई ऐसे 20 बंदे गिनवा सकता हूं जिसमें हरभजन सिंह हो, जिसमें अगर आप देख लें तो वीरेंद्र सहवाग हो, जिसमें अगर आप देख लें तो इरफान पठान हो, आकाश चोपड़ा हो। मतलब आप अगर गिनने के ऊपर आएंगे तो फिर एक बहुत लंबी लिस्ट है। और आई थिंक मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मीडिया को शर्म आनी चाहिए, कहीं ना कहीं एक्स क्रिकेटर्स को शर्म आनी चाहिए कि वो जो है वो इस तरीके के बयान देकर ना सिर्फ वो चैंपियन ट्रॉफी को
बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि आई थिंक मेरे ख्याल से एज अ आईसीसी के चेयरमैन जय शाह को इस चीज का नोटिस लेना चाहिए कि ये मतलब एक किस तरीके का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अगर अफगानिस्तान को पाकिस्तान की गवर्नमेंट वीजा देने से इनकार कर रही है तो आई थिंक इसके ऊपर इसके पीछे एक बहुत बड़ा वैलिड रीजन है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट कोई भी मुल्क ये नहीं चाहता कि हम ये चीज नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियन ट्रॉफी हो रही है और पाकिस्तान के ग्राउंड खाली हों। अफगानिस्तान की तरफ से वहां आएगी तो पाकिस्तान के तमाम स्टेडियम जो है वो भरे होंगे और आई थिंक इसका टोटली रेवेन्यू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जाएगा। और कोई भी क्रिकेट बोर्ड कोई भी जो है वो मुल्क ये नहीं चाहता कि उसके स्टेडियम जो है वो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जैसे एक बड़े इवेंट में खाली हूं। और मेरे ख्याल से इन सारी चीजों को देखते हुए इन सारे मामलात को देखते हुए आई थिंक कहीं ना कहीं एक चीज सोचने वाली बात यह भी है कि अफगानिस्तान के अंदर आखिरकार कुछ ना कुछ तो ऐसी गलत बात है कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उनको वीजा देने से इनकार कर दिया है।